जय श्री राम। जय बालाजी। यमलोक, प्रेत लोक और प्रेत योनि क्यों प्राप्त होती है? उसके कारण दान, महिमा, प्रेत योनि से बचने के उपाय, अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म आदि का वर्णन बड़े विस्तार से बताएंगे। ये सारी बातें मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति के परिवार वालों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे दिवंगत व्यक्ति की सदगति और मोक्ष के लिए पुराण विधान के अनुसार भरपूर दान दक्षिणा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सबसे पहले यमलोक की बात करते हैं। यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं? महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषयों में सुनो और आप सुनकर कांप उठेंगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया भी नहीं होती, अन्न भी नहीं मिलता, वहां कहीं जल भी नहीं होता। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याधों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद भयंकर 80 पत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कौओं, उल्लुओं, गीधों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और धधकते त्राममय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिला वृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके तट बने हुए हैं। यह विशाल घड़ियालों से भरी है। पापी को आए देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ाई में खोलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध हैं। इसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हा पुत्र, हा तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ कौओं द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे के भार होते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुग्धरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए रक्त को पीते हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। जय श्री राम। जय बाला।